के अंकित मूल्य पर 10% जोड़ा। तो भाई मैंने सवाल पढ़ दिया है, ठीक है। देखो सवाल का आंसर क्या आएगा, बताता हूँ मैं आपको सवाल। तो भाई सवाल में क्लियरली बोला गया है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद में 360 रुपये में बेचा जाता है। तो भाई 10% छूट देगा, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, 10% छूट देने के बाद में कितने में बेचेगा, 90% में। तो भाई इसने 90% में अपना माल बेच दिया, ठीक है। उसके बाद में सवाल में बोला है कि यदि छूट नहीं दी जाती है, अब छूट नहीं देगा, छूट नहीं देने का मतलब है कि वो कितने में बेचेगा, 100% में बेचेगा। भाई छूट 0% है, ठीक है, तो कितने में बेचेगा, 100% में कोई वस्तु बन के तैयार होती है या 100% उसका मूल्य है, 0% की छूट देने का मतलब है वो 100% में बेचेगा। तो भाई आपने कहा वो 100% में बेचेगा, ठीक है। तो 90% में जब बेच रहा था तो 360 रुपये में बेचा उसने, मतलब 90% की जो वैल्यू है वो 360 है। तो देख लो भाई, इनका अनुपात ले लो। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 9 की वैल्यू आ गई 360, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। अगर 1 की वैल्यू 40 है तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400, ठीक है। तो जब उसने 10% छूट देकर बेचा था तो 360 में बेच दिया, और जब वह छूट नहीं देगा तो कितने में बेचेगा, 400 में बेचेगा। और 400 में जब बेचेगा तो उसको 25% का लाभ हो जाएगा। 25% का लाभ होने का मतलब है कि 4 पे 1 का लाभ होगा, 4 पे 1 का लाभ होगा तो 4 का माल 5 में जाएगा। 5 की वैल्यू है 400, 5 की वैल्यू है 400, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो आप बोलोगे सर 5 की वैल्यू 400 है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 80। तो भाई 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 चौक 32, 320 रुपये। तो सवाल का आंसर आ गया 320 रुपये। करिए मूल्य कितना आ गया, 320 रुपये। अरे हमारा तरीका कैसा लगा बताओ, हमारा तरीका आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, मज़ा आया नहीं आया, आ गया होगा मज़ा यार। CHSL का सवाल था, फोड़ दिया भाई ने फोड़ दिया इसको। चलो जिस भी भाई को नहीं समझ में आया मैं दोबारा से समझाता हूँ, ठीक है। चलो इसको मिटा के दोबारा से समझाते हैं। मिटा दूँ इसको, चलो गोली मारो इसको, पैरासीटामोल वाली गोली मारो इसको। मैं आपको आराम से समझाता हूँ यार, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, टेंशन बताओ मुझे, टेंशन तो लेनी नहीं है ना आपको। देखो जी, तो मैंने यहाँ बड़े खूबसूरत अक्षरों में लिखा CP, यहाँ पे SP और यहाँ पे MP, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी वस्तु की जो MP है वो 100% है। तो आपने कहा 10% का जब मैं डिस्काउंट दूंगा तो 90% में बेच दूंगा, और 90% में की जो वैल्यू है सवाल में कितनी है, 360। 90% की वैल्यू 360 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 चौक 36, 4। 1% की 4 आ गई तो 100% की कितनी आ जाएगी, 400। तो आपको ये पता लग गया कि जो वस्तु का अंकित मूल्य है वो कितना है, 400 रुपये। अंकित मूल्य है वो कितना है, 400 रुपये। अब सवाल में ये बोला है कि मैं कोई भी छूट नहीं दूंगा। सवाल में क्या बोला है, इसको हम यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा CP, यहाँ लिखा मैंने SP और यहाँ लिखा मैंने MP। वस्तु की MP कितनी है, 400 है। अब सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि जब मैं छूट नहीं दूंगा, छूट नहीं देने का मतलब है कि मैंने जो अपनी वस्तु है वो किस पर बेच दी, अंकित मूल्य पर बेच दी। भाई छूट हम अंकित मूल्य पर देते हैं। जब मैं छूट ही नहीं दूंगा तो मैंने अपना माल कितने में बेचा, 400 में ही। तो मैंने भाई अपना जो माल है कितने में बेच दिया, 400 में। छूट नहीं दूंगा तब मैंने छूट कितनी दी, 0 की, 0% छूट है। अब सवाल में बोला है कि 400 में बेच दिया तो 25% का लाभ होता है। 25% का मतलब होता है 1/4, 4 पे 1 का लाभ। अगर 4 पे 1 का लाभ होगा तो 5 में बेचूंगा। 5 की वैल्यू 400 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। अगर 1 की वैल्यू 80 है तो 400 की कितनी आ जाएगी, 320। अगर आपको पहले वाला तरीका नहीं समझ में आया तो ये समझ लो, आपकी मर्जी है जी भाई, जो आपको समझ में आता है हम तो वही समझा देंगे, ठीक है।
तो 320 हमारा सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल फेंकता हूँ मैं आपके सामने। और कोई तरीका हो सकता है क्या सवाल को करने का? और तो क्या तरीका होगा यार, और तो क्या तरीका होगा मेरे दोस्त? चलो ट्राई कर लेते हैं, शायद और तरीका हो जाए। तो मुझे भी नहीं पता होगा या नहीं होगा, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ आपके सामने। अगर नहीं हुआ तो गलत मत समझना भाई को कि सर से सवाल नहीं हो रहा है, ठीक है? देखो भाई, तो हमने कहा जी, क्या कहा जी हमने? सुनो जी, अजी सुनते हो? कहाँ गए? अजी बबीता जी आई है घर पे आपसे मिलने। ओहो बबीता जी आई है, चलो आता हूँ जी। देखो, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने बताया था सीपी, यहाँ लिख देता हूँ मैं। चलो सीपी और एमपी का अनुपात निकाल लो यार। सीपी और एमपी का जो अनुपात है वो मैंने बताया था कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो आप ये बोलोगे सर सीपी और एमपी का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा? मैं पहले वाले केस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले वाले केस में मुझे डिस्काउंट दिया हुआ है, केवल और केवल डिस्काउंट 10% का, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। तो मैं पहले वाले केस की बात नहीं करूँगा। दूसरे वाले केस में मुझे डिस्काउंट भी दिया हुआ है और प्रॉफिट भी दिया हुआ है। डिस्काउंट है 0%, प्रॉफिट है 25%। तो मैंने भाई बात की तो यहाँ डिस्काउंट है 0% का और प्रॉफिट है 25% का। परसेंट नहीं आएगा, केवल यही आएगा, ठीक है? तो सीपी और एमपी का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे ये आ जाएगा 100/125। ठीक है भाई, 100 और 125 आ गया सीपी और एमपी का अनुपात। अब आपने कहा चलो अनुपात निकाल लो ना, कितना आएगा? 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, मुझे परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालना है तो मैं इसको 2-2 जीरो चिपका दूँ क्या? या चलो 1-1 जीरो चिपका लेते हैं, 10% तो निकल ही जाएगा। 10% तो निकल ही जाएगा, ठीक है? तो अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। मैंने 1-1 जीरो चिपका ली अपनी मन से, ताकि 10% निकालूंगा तो आसानी से निकल जाए। अब सवाल में बोला है कि अंकित मूल्य पे 10% की छूट दूंगा, तो मैंने भाई अंकित मूल्य पे 10% की छूट दे दी, तो कितने में बेचूंगा? आप बोलोगे सर 10% की छूट दोगे तो 50 का 10% कितना होता है? 5। तो आपको 45 में बेचना पड़ेगा, 45 में बेचना पड़ेगा। और 45 की जो वैल्यू है सवाल में 360 है। तो भाई 45 की वैल्यू 360 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8। 8 बार कटेगा। अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 चौक 32, मतलब 320। तो 320 हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे भी कर सकते हो, आपका दिमाग जैसे चलता है वैसे कर लो यार। अब देखो, मेरा दिमाग तो बहुत तरीके से चलता है, मैं किसी सवाल को कैसे भी कर देता हूँ, तोड़ मरोड़ के कैसे भी, ठीक है? कैसे भी कर देता हूँ। लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा तरीका समझ में आ रहा है, ठीक है? आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको जो सूट लगे, आपके जो पेट में हजम हो, वो वाला तरीका देख लेना। मुझे विश्वास नहीं था ये तरीका लग जाएगा, मैंने तो इसे लगा दिया, लग भी गया। देखो, ठीक है, आपके सामने नए तरीके की खोज हो गई। गजब यार, गजब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 17 लेते हैं।